दोस्तों, देश और विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में स्वागत है। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक लद्दाख में पीछे हटने के लिए चीन ने रखी ये 2 शर्तें, भारत ने कहा हरगिज मंजूर नहीं। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, इस राज्य में प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश, सिर्फ ये स्कूल ही वसूल सकेंगे ट्यूशन फीस। साथ ही दोस्तों, देश में कल यानी 1 नवंबर से आपकी रोजाना की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं और सर्विस से जुड़े 7 नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो किन किन वस्तुओं को लेकर बदलाव होने वाला है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। इन राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी, ठंड ने तोड़ दिया है रिकॉर्ड। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही भारत में आज से पूरी तरह बंद होगा पबजी गेम, कंपनी ने अफसोस के साथ किया ऐलान। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं, साथ ही पेटीएम केस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए का पेटीएम केस मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज का वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे, हम उन भाग्यशाली विजेताओं का अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर और नाम और प्रश्न का सही उत्तर लिखना होगा। साथ ही दोस्तों, हमारे कल के जो भी विजेता है उनका नाम स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप भी कीजिए कमेंट और जीतिए 50 रुपए का इनाम। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जान लेते हैं सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, लद्दाख पीछे हटने के लिए चीन ने रखी ये 2 शर्तें, भारत ने कहा हरगिज मंजूर नहीं। दोस्तों, भारत चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच जानकारी मिली है कि बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए चीन ने एक ताजा शर्त रखी थी, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। यह शर्त चीन की चालाकियों का एक हिस्सा पर थी, जिसे भारत भांप चुका था। बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में मई से सीमा विवाद चल रहा है। पेंगोंग झील और गलवान घाटी में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 7 बार सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। वहीं 8वें दौर की बातचीत की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। यह 3 नवंबर के बाद हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश, सिर्फ यह स्कूल ही वसूल सकेंगे ट्यूशन फीस। दोस्तों, हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली को लेकर आ रही अभिभावकों की शिकायत के बाद अब स्कूलों के लिए एक और नया आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार सभी प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस नहीं वसूल पाएंगे, बल्कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले ही स्कूलों से अभिभावकों से ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पुरानी फीस के अलावा और कोई चार्ज नहीं ले सकेंगे। साथ ही ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ा सकेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा निदेशक हरियाणा द्वारा 10 अक्टूबर को निकाले गए आदेशों का पालन न होने पर चेयरमैन FRC कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद ने शुक्रवार को एक और आदेश निकाला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ओडिशा सरकार ने अंतर्राज्यीय शादियों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया नया पोर्टल, मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। यानी अलग जाति में शादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेब पोर्टल की शुरुआत की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को सुमंगल पोर्टल नाम दिया गया है। पोर्टल को SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने तैयार किया है। इस दौरान CM पटनायक ने अंतर्राज्यीय शादी करने पर नए जोड़े को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल पोर्टल का उद्घाटन करते हुए यह भी कहा कि अंतर्राज्यीय विवाह सामाजिक एकता और सद्भाव बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही नस्लीय भेदभाव को कम करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी बारिश और बर्फबारी, ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। दोस्तों, देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की लगभग विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में कम दबाव के चलते रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है।
जहां सबसे ज्यादा देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं। आपको फिर से बता दें कि आप अपने उत्तर के साथ में अपना नाम, अपने राज्य, जिले का नाम और पेटीएम नंबर लिखकर जरूर दें, ताकि हमें भाग्यशाली विजेता को चुनने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में आज से पूरी तरह से बंद होगा पबजी गेम। कंपनी ने अफसोस के साथ किया ऐलान। दोस्तों, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट 30 अक्टूबर से भारत में पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस बात की घोषणा गुरुवार को टेंसेंट कंपनी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। दरअसल भारत ने पबजी गेम पर 2 सितंबर को 118 ऐप के साथ बैन कर दिया था। हालांकि पबजी बैन होने के बाद भी मोबाइल में पहले से डाउनलोड गेम चल रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर से अब वो नहीं चल पाएगा। पबजी मोबाइल गेम की ओनर कंपनी टेंसेंट गेम ने इस बात का ऐलान बड़े ही अफसोस के साथ किया है। फेसबुक पोस्ट में कंपनी ने लिखा, भारत में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट फैंस को समर्थन के लिए आप सभी फैंस का शुक्रिया। सिर्फ ₹1 में भी यहाँ खरीदे ऑनलाइन खरीदे 24 कैरेट सोना। होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है शामिल। दोस्तों, भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लोन का ऐलान किया है। भारत पे ने ये नई सर्विस सेफ गोल्ड के साथ मिलकर शुरू की है। सेफ गोल्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को 24 घंटे लो टिकट साइज पर 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड खरीदने और बेचने और डिलीवरी की सुविधा देता है। भारत पे के मुताबिक मर्चेंट्स भारत पे ऐप से कभी भी कहीं से भी 99.5% शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना खरीद और बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड रुपए और ग्राम के हिसाब से सोने की खरीदारी या बिक्री कर सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खास बात यह है कि ₹1 से भी यहां से सोना खरीदा जा सकता है। पेमेंट के लिए भारत पे बैलेंस या UPI का इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने की पूरी तैयारी। अब कुछ ही घंटों में तय होगी लंबी दूरी। तो इंडियन रेलवे अब अपने लाखों यात्रियों को नई सौगात देने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद लंबा सफर महज कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। दरअसल रेलवे अब लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेनों को अब एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से अलग अलग शहरों की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनें जल्दी आने वाले समय में एक्सप्रेस के रूप में ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि रेल यात्रियों को जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इंडियन रेलवे ने फिलहाल देश की 181 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस के रूप में बदलने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सर्दियों में भी लद्दाख छोड़ने को तैयार नहीं चीन, जवानों को दिए आधुनिक उपकरण। दोस्तों, पूरी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सैन्य गतिरोध आगामी सर्दी के सीजन में भी कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अपने जवानों को लद्दाख की भयानक सर्दी से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन अपनी सेना को क्षेत्र में -40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाने पर भी पीछे नहीं हटाएगा। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू क्वान ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि निवास के मामले में जवानों को नई डिसमाउंटेबल सेल्फ एंजाइम्ड इंसुलेटेड केबिन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें वे खुद स्थापित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों, देश में कल यानी 1 नवंबर से आपकी रोजाना की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं और सर्विस से जुड़े 7 नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से सिलेंडर बिना OTP के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। साथ ही 1 नवंबर से सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 1 नवंबर से किन किन नियमों में बदलाव होने वाला है। बदलेगा सिलेंडर मंगाने का तरीका। दरअसल चोरी रोकने और सही ग्राहकों की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया LPG सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम 1 नवंबर से लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को DSC का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में ये सिस्टम लागू होगा। केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे, तब तक सिलेंडर को डिलीवरी नहीं किया जाएगा। बदलेगी LPG सिलेंडर की कीमतें। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा कराने में बदलेंगे नियम। वहीं दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी।
1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेंगे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते में जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। रेलवे बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। इसके अलावा इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। पहले ट्रेनों का टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाली थी, लेकिन इन्हें किन्हीं कारणों से आगे बढ़ाते हुए अब रेलवे 31 अक्टूबर को यानी आज की तारीख को फाइनल किया है। इंडियन गैस ने बदला बुकिंग नंबर। इसके साथ ही दोस्तों इंडियन ग्राहकों के लिए गैस बुक करने का नंबर बदल गया है। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किल के लिए एक ही नंबर जारी किया है। अब देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। केरल में लागू होगी एमएसपी योजना। इसके साथ ही दोस्तों केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ये योजना 1 नवंबर से लागू होगी। चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच चलेगी तेजस एक्सप्रेस। साथ ही दोस्तों 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। गाड़ी संख्या 22425 न्यू दिल्ली चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9:40 पर चलेगी और दोपहर 12:40 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यानी आप 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। वही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।